हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी ऑन योर टिप। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस नोवेल को देखने वाले हैं जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। और हम में से कई लोगों ने इसका जो है नेशनल में ब्रॉडकास्ट देखा होगा। मालगुडी डेज के अंडर पे ये आता था और ये अपने समय में बहुत ही फेमस रहा है। और इसके ऑथर जो है उनका नाम है आर के नारायणन। तो देखिए, जैसे कि इसका टाइटल जो है वो है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिसाइफर करते तो ये हमको क्या सजेस्ट करता है हिंदी में कि एक दिन ज्योतिषी का। तो जैसा इसका टाइटल है वैसा ही एक्चुअल में इसकी पूरी कहानी भी है। ये जो पूरी की पूरी जो कहानी है एक ज्योतिषी के एक दिन पे आधारित है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इस नॉवल को देखें उसके पहले एक बार हम इसके ऑथर के बारे में बहुत शॉर्ट सा ब्रीफ सा लाइफ स्केच देखते हैं। देखिए, इनके जो ऑथर का नाम है वो पूरा नाम देखिए, अभी हमने पढ़ा था आर के नारायण, लेकिन इनका जो रियल नेम है वो क्या था, राशीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ठीक है, राशीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी। और इनका बर्थ हुआ था वो 10 अक्टूबर 1906 में हुआ था और इनकी डेथ हुई है 13 मई 2001 में। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अब तक अभी हम लोग कई ब्रिटिशर्स आयरिश राइटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज मेरे चैनल पे ये पहला वीडियो है जिसमें हम किसी इंडियन राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक इंडियन राइटर थे और इनका जो फिक्शन साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस रहा है। और इनफैक्ट ये जो आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं ये मालगुडी डेज के अंदर की एक कहानी है। मालगुडी जो है एक फिक्शनल टाउन रहा है, इनका सब्जेक्ट का एक फिक्शनल टाउन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये अपने समय के एक लीडिंग ऑथर रहे हैं इंडियन लिटरेचर के, इंक्लूडिंग किनके साथ मुल्क राज आनंद के बारे में बात कर लें, चाहे राजा राव, इन्हीं के जैसे ये भी फेमस रहे हैं। तो ये एक बहुत ही छोटा सा बहुत ही ब्रीफ सा स्केच रहा है आज के हमारे ऑथर के बारे में। अब देखिए, आप देखते हैं आज का जो हमारा प्ले है इसके बारे में, इसके कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। देखिए, इस कैरेक्टर में सब ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है इस प्ले में। सबसे पहला कैरेक्टर है एस्ट्रोलॉजर का। ठीक है, देख लीजिए, एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी होता है। और इनके बारे में देखिए ये है कि ये रियल में ज्योतिषी नहीं होते हैं, ये पाखंडी ज्योतिषी होते हैं। ये सब नाम मात्र के ज्योतिषी होते हैं और इनका काम होता है ये दिन भर सिर्फ लोगों को उल्लू बनाते हैं। ठीक है, तो ये इनके कैरेक्टर की विशेषता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड जो है प्रोमिनेंट कैरेक्टर वो है गुरु नानक, और ये हैं हमारे गुरु नानक। ठीक है, तो एक बार मैं इनका शॉर्ट में आपको बता देती हूँ गुरु नानक का इनसे क्या रिलेशन है। बहुत साल पहले जो है कोई जो है गुरु नानक को मारने की कोशिश करता है और इसके जो चेस्ट में छुरी घोंप करके भाग जाता है इसको मरा छोड़ करके। तो वो कोई और नहीं रहता है, वो हमारे ये एस्ट्रोलॉजर होते हैं। ठीक है, इसके बाद एस्ट्रो वहाँ अपना गांव छोड़कर एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं और ये उनकी खोज में भटकता रहता है। तो कहीं ना कहीं यही हमारी कहानी की समरी थी। अब देखते हैं डिटेल्ड समरी एक बार इस कहानी की। ठीक है, देखिए कहानी के को पढ़ने से पहले जैसा मैंने आपको बताया है इस नॉवल के बारे में, देखिए जो टाइटल है एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरी, ये जो है आर के नारायण के द्वारा जो स्टोरीज का एक कलेक्शन था उसी की एक स्टोरी है और ये पहली स्टोरी है उस कलेक्शन पे। और इनफैक्ट जो है ये फर्स्ट चैप्टर रहा है वर्ल्ड फेमस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑफ मालगुडी डेज का, जो कि 2006 में टेलीकास्ट भी हुआ था जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। तो ये इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था आज के हमारे इस नोवेल के बारे में। अब देख लेते हैं, अब मेनली अब हम लोग सिर्फ समरी देखते हैं क्योंकि आई होप जितना भी इसके बारे में जो आप लोगों को जानना चाहिए था वो आप लोगों को पता चल गया है। अब देखते हैं समरी नॉवल की। ठीक है, देखिए कहानी की शुरुआत एक अननेम्ड विलेज से, मतलब कि उस गांव का नाम तो नहीं दिया रहता है, उससे शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत में देखिए एक एस्ट्रोलॉजर होता है। ठीक है, ज्योतिषी जो होता है वो अपना सामान जो है वो अपनी दुकान के सामने रखता रहता है, जैसे कि सीपियाँ रखा रहता है, कुछ चार्ट्स रखे रहता है, कुंडली टाइप की कुछ एक आध बुक रखा रहता है, जो इसको देख के आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे ये सब क्या है। जैसे हम लोग रोड साइड में कई बार आप लोग देखे होंगे कि ऐसे ज्योतिषी लोग जो बैठे रहते हैं उसी टाइप का सेम ये एक ज्योतिषी रहते हैं जिनको देख के जिज्ञासा होती रहती है कि अरे ये भविष्य बता देंगे, भविष्य बता देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ों का देखिए अपने आप में कोई पर्पस तो नहीं होता, बस इनका ये होता है कि लोगों के अंदर एक क्यूरोसिटी डेवलप्ड होती है। तो सेम ये एस्ट्रोलॉजर ने भी यही करके रखा था। अब एस्ट्रोलॉजर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये कहानी की शुरुआत भी इसने अपने चेहरे को बढ़िया से पेंट करके रखा हुआ है और अपने माथे में एक अच्छा सा चंदन टाइप का टीका वीका लगा के रखा है। मतलब इन्होंने अपने आप को पूरा एक एस्ट्रोलॉजर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, इससे इनको देख करके क्या लगता है कि अरे ये बहुत ही बुद्धिमान है, चमत्कारी व्यक्ति हैं, मतलब त्रिकालदर्शी हैं, ये सब कुछ हमारे बारे में बता देंगे। ठीक है, लेकिन तुरंत ही जो ये इस कहानी के टेलर हैं वो हम लोग को बताते हैं कि ऐसा
ऐसा इनमें से, लेकिन इनमें से कोई भी क्वालिटी इस आदमी में नहीं रहती, मतलब कि ये सिर्फ एक नाम मात्र का एस्ट्रोलॉजर रहता है। ठीक है, देखिए इसकी एक छोटी सी दुकान रहती है जो कि एक बहुत ही बिजी मार्केट प्लेस में, मार्केट प्लेस भी कैसी रहती है, चोर बाजार टाइप की रहती है। ठीक है, वहाँ पे जितने भी जो लोग दुकान लगाते रहते हैं वो सब ऐसी चोर टाइप की चिंदी चिंदी टाइप की चीज़ों को ला करके बस वहाँ पे बेचते रहते हैं। तो उसी टाइप की जगह पे ये अपनी एक दुकान लगाता है और रोज वही काम करता है, रोज लोगों को गधा बनाता है, उल्लू बनाता है और बस पैसे कमाता है, घर चला जाता है। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे जो है अब सेटल्ड हो गया, तो धीरे धीरे ये भी एक तरीके का फ्रॉड हो गया। अब इस दुकान की, ये इस मार्केट प्लेस की खासियत थी कि यहाँ पे देखिए हर दुकान में अलग अलग तरीके की लाइटें लगी हुई थी, कोई अलग अलग टाइप से किसी ने रेड लाइट लगाई थी, किसी ने ग्रीन लाइट लगाई थी। तो ये सारी लाइटें जो है ना वो एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत अच्छा काम करती थी, क्योंकि इसकी जो दुकान होती थी वो और एकदम चमत्कारी टाइप की दिखती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके पास खुद की कोई लाइट नहीं थी, क्योंकि ये तो वैसे ही फ्रॉड था, तो ये रियल वाली लाइट से बहुत डरता था, तो ये दूसरी आसपास की जो दुकान की जो रोशनी आती थी ये उसी में खुश था। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसके बारे में देखिए कहानी में पता चलता है कि देखिए एस्ट्रोलॉजर का अपना कोई इंटेंशन, उसका कभी भी कोई इंटेंशन नहीं रहता कि वो ज्योतिषी बने। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इसने एक काम किया रहता है जिसकी वजह से इसको अपने पुराने एक्चुअल में जो उसका घर रहता है उसको वहां से छोड़ करके आना पड़ता है। ठीक है, अभी क्या काम रहता है, तो देखिए जो गुरु नानक रहता है ना, वो और ये एस्ट्रोलॉजर दोनों एक ही गाँव के व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, एक दिन ये एस्ट्रोलॉजर दारू पी करके क्या करता है, गुरु नानक को चाकू घोंप देता है और वहां से उसको मरा हुआ छोड़ करके चला आता है। ठीक है, इसको लगता है कि वो मर गया, तो डर के वहां से चला जाता है और इनफैक्ट एक गांव ही छोड़ देता है अपनी वाइफ को लेकर के, और यहाँ आकर के ये एक एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। ठीक है, और इसीलिए अब ये एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, तो ये कैसे किसी के भविष्य के बारे में बताएगा। तो ये क्या करता रहता है, लोगों को बस जो है बुद्धू बनाता रहता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता रहता है और उनको ऐसी एडवाइस देता है जिससे लोग जो है जिसको सुन करके खुश हो जाएं और बस वो वहाँ से सेटिस्फाइड होकर चले जाएं। इस तरीके से इसका जो है ट्रेड बहुत ही अच्छा चलता रहता है और ये लोगों की बात बहुत अच्छे से सुनता है, उन लोगों को एकदम कंफर्टेबल फील कराता है और लोगों को लगता है कि अरे ये बहुत अच्छे बाबा हैं, ये हमारी सारी परेशानी को दूर कर देंगे। ठीक है, अब उसी दिन क्या होता है, अब धीरे धीरे शाम हो जाती है और पूरा मार्केट जो है वो खाली हो जाता है। लोग अपनी जो है आजू बाजू वाले जो दुकान के लोग रहते हैं वो अपनी लाइट बंद कर देते हैं। अब इनके पास तो अपनी लाइटें रहती नहीं, तो इसका मतलब रहता है कि अब इनको भी घर जाना ही है। तो उसी बीच में एक स्ट्रेंजर आता है जिसका नाम रहता है गुरु नानक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो आता है। ठीक है, अब उसे अंधेरे में देख करके ये जो हमारे अब एस्ट्रोलॉजर है वो सोचते हैं कि अरे चलिए एक और ग्राहक आ गया, एक और बुद्धू बनाने के लिए मेरे पास आ गया आदमी, मैं इसको बुद्धू बना लूँ उसके बाद ही घर जाऊँ। तो ये उसको बुलाता है, गुरु नानक को बोलता है अरे इधर आइए, बैठिए, बात करते हैं। तो वो जो है चला जाता है, गुरु नानक जो है उसके पास जाके बैठता है, लेकिन काफ़ी उसके बारे में उसको शंका रहती है कि ये रियल में एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है। तो ये क्या करता है, एस्ट्रोलॉजर से बोलता है कि अरे तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं बता पाओगे, ये तो मैं आपसे शर्त लगाता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है नहीं मैं तो बता दूंगा। तो उसके बाद ये दोनों आपस में शर्त लगाते हैं, मोल भाव लगाते हैं और एस्ट्रोलॉजर बोलता है नहीं मैं अब आपके बारे में बता दूंगा। उतने पे क्या होता है, गुरु नानक जो है अपना सिगार जलाता है। जैसे ही वो सिगार जलाने के लिए माचिस जलाता है तो उसके चेहरे पे एक लाइट पहुंचती है, जिसको देख करके गुरु नानक बहुत डर जाता है और वो कोशिश करता है कि तुरंत वो ये यहाँ से चला जाए, क्योंकि गुरु नानक, तो ये एस्ट्रोलॉजर जो है वो पहचान जाता है कि गुरु नानक वही व्यक्ति है जिसको मैंने मारा था। अब ये कोशिश करता है कि किसी तरीके से ये यहाँ से चला जाए, गुरु नानक चला जाए, लेकिन गुरु नानक बिल्कुल नहीं जाता है। वो बोलता है जब तक आप मेरे बारे में नहीं बताएंगे मैं तो नहीं जाऊँगा। तो अब देखिए एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही जो बेतुकी सी बातें कर करके उसको जो है बताता रहता है, जैसा वो रोज सब लोग के साथ करता है, उसको कुछ कुछ एडवाइस देता रहता है, लेकिन गुरु नानक को तो भैया वो सब चीज़ें से कोई मतलब नहीं है। अब जब एस्ट्रोलॉजर जान जाता है कि भैया अब ये तो नहीं मानने वाला है, तो वो थोड़ा सा नाटक करता है एक प्रेयर करने का कि भगवान से कि हाँ जैसे त्रिकालदर्शी मुझे सब कुछ दिख जाएगा। उसके बाद वो प्रेयर करके तुरंत जो है वो गुरु नानक को बोलता है कि या एक बार आपके साथ जानते हो क्या हुआ था कि आपको किसी ने चाकू घोंप करके मार दिया, मरने के लिए छोड़ दिया था और तुम उसी की तलाश में यहाँ तक घूम रहे हो। तो गुरु नानक जो है एकदम अचंभित हो जाता है कि बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद धीरे से जो है एस्ट्रोलॉजर गुरु नानक को तो उसका रियल नेम भी बता देता है। अब इसके बाद अब गुरु नानक तो भाई उनके एकदम अंधे भक्त बन जाते हैं कि बाबा ने हमको सब कुछ बता दिया, एस्ट्रोलॉजर सब कुछ जानते हैं। वो बोलते भी कि अरे आप तो सब कुछ जानते हैं। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है,
कि लेकिन अब तुमको उसके पीछे घूमने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बोलता है, गुरु नानक बोलता है कि क्यों, अब मैं क्यों ना घूमूं। तो ये एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं क्योंकि वो आदमी जो है वो मर चुका है एक ट्रक के नीचे आकर के। तो गुरु नानक जैसे ये सुनता है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन बाद में वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि चलो कम से कम जिसने उसे मारा था वो तो मर गया। और इसके बाद जो है एस्ट्रोलॉजर को वो पैसे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर अब अपने घर जाता है, वो काफ़ी लेट पहुँचता है, फिर वो अपनी वाइफ को पैसे दिखाता है और बताता है, थोड़ा सा चिढ़ा रहता है कि जो है गुरु नानक जो है मुझे बोला तो था ज़्यादा पैसे देने के लिए, लेकिन उसने मुझे कम पैसे दिए। अब इतना सुनकर उसकी वाइफ थोड़ा सा अचंभित हो जाती कि बताइए ये उसी व्यक्ति से पैसे मांग रहा था जो इसको मारने के लिए ढूंढ रहा था। लेकिन फिर भी दोनों जन आपस में बात करते हैं। इसके बाद वे दोनों सोने चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों सोने चले जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आज उसके कंधे से एक बहुत बड़ा बर्डन ख़त्म हो गया, क्योंकि उसे आज तक हमेशा ये लगता था कि उसने किसी आदमी का मर्डर कर दिया है और इसी वजह से उसे जगह जगह भागना पड़ रहा है। लेकिन आज जब उसने उस आदमी को जिंदा देखा, सही सलामत देखा, तो आज से उसको बहुत अच्छा लग रहा है और वो बहुत ही फ्री महसूस कर रहा है। और इसके बाद ही हमारी जो है ये वाली कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी जो है समझ में आई होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।